आज हम देखने वाले हैं जी 2021 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर एबीसीडी हैज ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन दिस कर्व। तो ये जो कर्व है हमारा, ये दो डेफिनेशन से मिलके बना है। तो ये दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉम्बिनेशन। एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस इसी कर्व पे लाई करते हैं हमेशा। ये उसके अलावा मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, तो इसके जो मिड पॉइंट्स हैं साइड के, वो भी इसी कर्व पे लाई करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो एक बहुत कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिया गया T1, तो वाई अपने आप क्या हो जाएगा 1/T1, क्योंकि एक्स इंटू वाई 1 है यहाँ पर। सिमिलरली बी अगर T2 लिया एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट -1/T2। इसके बाद में क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है और लाई करता है इस पर, तो P पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूला से, वाई निकाला और उसको सेटिस्फाई कराया। तो ये इक्वेशन है यहाँ से इक्वेशन 1। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर होंगे आपस में। उसके बाद में इनके स्लोप का प्रोडक्ट हमने क्या किया -1। तो ये है ओ ए का स्लोप, ओ बी का स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो वहां से एक रिलेशन आया T1 T2 इक्वल्स टू 1। अब ये T1 T2 इक्वल्स टू 1 हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्री है कि ये जो ए और बी है, जितना इस ए का वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही इस बी का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बराबर है इसके एक्स कोऑर्डिनेट के। तो 1/T1 इज इक्वल टू T2। तो वहां से आ गया T1 T2 1। T1 T2 इक्वल्स टू 1 को हमने यहां से यहां रखा, तो ये इक्वेशन आई। तो अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया, फिर T1 आ गया। अब ए बी की लेंथ चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया तो वो ऐसा आया। वैल्यूज रखी यहाँ से, तो ये आया एरिया स्क्वायर करके 80 आया। तो ये जो मेथड है इसमें काफी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको और कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस OB की लेंथ मानता हूँ R, तो ये हो जाएगा R/√2, क्योंकि एंगल 45 है। उसके अलावा ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी R√2, यानी स्क्वायर की साइड लेंथ है R√2। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर, और एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4R4, यानी ये निकालना हमारा टारगेट है। तो अब हम फोकस करते हैं OB पर। तो ये जो OB है इसकी लेंथ है R, इसका मतलब B का ओरिजिन से डिस्टेंस है R। एंड ऑल्सो अगर हम इस OB का एंगल एज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो इस B के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं R cos थीटा R sin थीटा, जहां पर R क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा क्या है एंगल। सिमिलरली अगर P की बात करें, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है R/√2, उसका एंगल क्या होगा, अगर इसका एंगल थीटा है तो कह सकते हैं इससे π/4 आगे है, यानी उसका एंगल थीटा प्लस π/4 होगा, और ये उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो अब ये जो P और B पॉइंट है, ये दोनों ही किस पे लाई करेंगे, इस कर्व पे। तो अगर इसको इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये हमने रखा, फिर ये आया। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डबल एंगल कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन आई। सिमिलरली यहाँ पे जब इसको हमने इसमें सेटिस्फाई कराया, तो ये इक्वेशन आई। फिर वो डबल एंगल बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसका डबल एंगल ऐसा आया 2 थीटा प्लस π/2, जो कि साइन को कन्वर्ट करेगा कॉस में। तो एक इक्वेशन आई ये, एक इक्वेशन ये। अब यहाँ हमें चाहिए था R4, तो अगर हम इसको सीधा ऐड कर दें डायरेक्टली, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि R4 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा 1। तो R4 आ गया 20, तो 4R4 क्या आ जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या हो गया 80। होपफुली आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।